मैं तिलौथू के न्यू एरिया में उपस्थित हूँ और मेरे साथ यहाँ के स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार हैं। उनसे आइए जानते हैं, संगीत में काफ़ी रुचि रखते हैं। इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, ये बताइए आप कि अभी क्या आप संगीत पसंद करते हैं कि पहले वाला संगीत पसंद करते हैं? देखिए, आपने सवाल बड़ा अजीब सा पूछा। संगीत संगीत होता है जी जी। और संगीत हमेशा अमर रहता है। और जो अभी और बाद के संगीत में सिर्फ एक फ़र्क आया है कि पहले राग आधारित गाने ज़्यादा बनते थे जी और अभी जो फ़िल्मों के गाने बनते हैं उसमें वेस्टर्न बीट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और थिरकने और मतलब लॉन्ग टर्म तक वो गाने टिकते नहीं हैं। और भोजपुरी में थोड़ी वल्गैरिटी आ गई है, इसलिए मिला-जुला कर आप देखेंगे तो पहले के जो गाने थे, उनके बोल अच्छे हुआ करते थे, उनकी धुन अच्छी हुआ करती थी, उनमें शोर-शराबा कम हुआ करता था। तो पहले के गाने ऑब्वियसली अच्छे थे। तो सर, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि आजकल के युवा लोग काफ़ी संगीत सीखने पर ध्यान दिए हैं। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आजकल जो है ना, जो आप लोग अभी मीडिया में चला रहे हैं और यूट्यूब और फ़ेसबुक और बहुत तरह के जो सोशल मीडियाज़ के प्लेटफ़ॉर्म हो गए हैं, जी। उस प्लेटफ़ॉर्म पे लोगों को लगता है कि हम तुरंत फ़ेमस हो जाएँगे। तो अधिकांश लोग जो है ना फ़ेमस होने के लिए ये सब काम म्यूज़िक में आ जाते हैं या स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। लंबे समय तक अपनी जो साधना है, उसको नहीं कर पाते। जैसे अभी आप कुछ ट्यून्स मेरा सुन रहे थे जी। या मैंने बच्चों जो यहाँ पे उपस्थित जो बच्चे हैं, उनको राग वगैरह की मैं जो जानकारी दे रहा था, तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये जो मेरी जर्नी है इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये 21 साल से चल रही है, 21 ईयर्स। जब मैं स्टूडेंट था तब से चल रही है। उसके पहले भी हम लोग सुनते थे, लेकिन बजाने वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था। सुनते-सुनते फिर जब मैं एक्चुअली बीएचयू में जब गया था, तो वहाँ पर कुछ अच्छे लोगों से, बड़े-बड़े लोगों से मुलाकात हुई। जैसे मेरी जो संगीत की गुरु हैं डॉक्टर रेवती साकलकर, जो बीएचयू की प्रोफ़ेसर भी हैं म्यूज़िक की, और डॉक्टर श्री रविंद्र जैन, अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय रविंद्र जैन जी जो हैं, जिन्होंने महाभारत में रामायण में जो म्यूज़िक, सॉरी महाभारत में शायद याद नहीं मुझे, रामायण में उन्होंने म्यूज़िक दिया था। और श्री हरे कृष्ण मुरारी जैसे जो अच्छे-अच्छे भजन हैं, और या आँखियों के झरोखे से, इस तरह के जो गाने उनके कंपोज़ किए हुए थे, तो उनकी वो शिष्या रही थी। और संजोग ये था कि बीएचयू में रहने से सर एक बार आए थे रविंद्र जैन साहब 2003 में, तो हम लोग की रूबरू मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैं गिटार की तरफ मुड़ गया, तो जब मैं गिटार की तरफ मुड़ा तो मेरे जो गुरुजी हैं डॉक्टर महेश सोरेन, तो उनसे मैंने गिटार सीखा। अभी वो रेडियो मिर्ची दिल्ली में काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो पहले फील्ड ऑफिसर थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ करके म्यूज़िक को अपनाया और अभी रेडियो मिर्ची में कार्य कर रहे हैं और उनसे भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं। तो यही है। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, यहाँ पर सर हमेशा आप छात्र-छात्राओं के बीच आते रहें। इन छात्र-छात्राओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इनको यही कहना चाहूँगा और हमेशा कहता हूँ जी। कि संगीत एक साधना है और शिक्षा की कई विधाएँ हैं जी, जी। और कई विषय हैं। उसमें संगीत को सर्वोपरि महत्व दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे इसको विधा के रूप में भारतीय शास्त्रीय संगीत को तो माना गया है कि भगवान शंकर की डमरू से ये उत्पन्न हुआ है और माता सरस्वती की कृपा होनी चाहिए। तो इसके लिए स्वर की बहुत अधिक साधना की ज़रूरत है और बच्चों को राग सीखने की ज़रूरत है। जब राग सीखेंगे तो उनको ये खुद ब खुद समझ में आएगा कि ये जो गाना बना हुआ है कैसे चलता है। नहीं तो ऐसे चिल्लाएँगे और बहुत ही बेसुरे से वो गाने लगते हैं। तो मशहूर होने की ज़रूरत नहीं है, राग पे काम करें। अगर 3-4 जो मूल रूप से राग सीख लें, जैसे राग यमन हो गया, यमन कल्याण उसमें जोड़ लें तो एक ही में, उसके बाद आसावरी कर लें, उसके बाद आप शिवरंजनी कर लें, उसके बाद आप जो है भैरवी कर लें, राग दरबारी कर लें। इतने राग पर अगर बच्चे कमांड करने का प्रयास कर लें और कुछ हद तक आगे बढ़ जाएँ, तो इनके साधना की जो यात्रा है ना, वो आसान हो जाएगी। सर, ये एक मेरा और क्वेश्चन रहेगा। आप बिहार के हैं सर, आपको भोजपुरिया संगीत अच्छा लगता है कि हिंदी संगीत? देखिए, भोजपुरी में अभी जो गाने निकल रहे हैं वो सुनने के लायक मुझे तो नहीं लगते हैं। बिस इसके पहले भरत शर्मा व्यास जी हुआ करते थे, शारदा सिन्हा जी हुआ करती थीं। शारदा सिन्हा जी से भी मैं मिला हूँ, भरत शर्मा जी मेरे घर पे भी आए हुए हैं। बक्सर के हैं, पड़ोस के सिमरी के, तो मेरे एक बड़े भैया हैं, वो सिमरी बीडीओ थे।
तो एक बर्थडे का कार्यक्रम था, तो उसमें भरत शर्मा जी से मुलाकात हुई थी। फिर देव महोत्सव में जब मैं औरंगाबाद में पोस्टेड था, तो शारदा सिन्हा जी, मैथिली ठाकुर, ये सभी लोग हम लोग बड़े-बड़े कलाकारों के साथ मिलने का मौका मिला है, सानिध्य मिला है। तो जब शारदा सिन्हा जी का समय था, उनका गीत सुन लीजिए कोई भी, तो आप भाव विभोर हो जाएँगे। आप भरत शर्मा जी को सुन लीजिए, उसके बाद भी कुछ अच्छे गायक आए थे जो शब्दों की गरिमा और भोजपुरी की गरिमा को बचा कर रखे थे। आजकल मैं यही कहना चाहूँगा कि अश्लीलता जैसे जो शब्द हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है भोजपुरी में। भोजपुरी इंडस्ट्री में। और फ़िल्मों में भी कुछ-कुछ, जैसे हनी सिंह, यो-यो हनी सिंह, तो ये लोग जो हैं हमको नहीं लगता है कि वो किसी भी स्तर से वो गायक हैं, यो-यो हनी सिंह टाइप लोग। कहाँ मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, और अभी-अभी के समय में सोनू निगम या सुरेश वाडकर जी हैं। लता जी का तो एक युग ही हुआ करता था। तो वैसे कर्णप्रिय और सुमधुर और समाज को संदेश देने वाले, या कम से कम अगर समाज को संदेश नहीं भी देने वाले गाने बन रहे हैं, तो उसमें अश्लीलता का प्रयोग ना हो, तो सभी के लिए अच्छा होगा। सर, आप काफ़ी संगीत में लगाव रखते हैं। क्या वजह है सर, संगीत में लगाव आप हमेशा रखते देखे अ, जाता है? देखिए क्या है, मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट हूँ, जी। और मैं अपने करियर की शुरुआत में साइंटिफिक असिस्टेंट और जूनियर साइंटिस्ट के रूप में काम कर चुका हूँ। जब अभी हम लोग प्रशासनिक काम करते हैं, तो बहुत तरह के काम होते हैं, बहुत तरह के तनाव होते हैं। जब कभी 5-10 मिनट का समय मिलता है और हम लोग संगीत से जुड़ते हैं, या मेरी पढ़ने की भी आदत है, तो मैं अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ लेता हूँ या फिर संगीत से जुड़ता हूँ, तो तनाव समाप्त हो जाता है और फिर से ऊर्जा मिलती है कि इस देश को, इस समाज को हम लोग अपनी सेवा अच्छे से दे पाएँ। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि सर, यहाँ पर जो बच्चे सीख रहे हैं, आप सरकारी और अधिकारी हैं सर, इन छात्रों के लिए आपके तरफ से क्या सुविधा मिल देखिए, सकती है? सुविधाएँ हम लोग तो प्राइवेट तौर पे नहीं दे सकते हैं। जी, जी। ये अपना सिखा रहे हैं। हम आकर के कभी-कभी बीच में समय मिलता है, जैसे अभी समय थोड़ा देर के लिए मिला जी, था, जी। मैं इधर कुछ काम से आया था तो यहाँ आ गया। और तो इन बच्चों को कुछ जो मेरी जानकारी है, अपनी जानकारी के हिसाब से इनको सहयोग कर दे रहा हूँ। दूसरी बात ये रही कि कुछ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका मैं यूज़ नहीं करता हूँ, जी, जी। तो मैंने कहा है इन लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू सर। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद राजू जी।